वेलकम टू माय चैनल। सुबह का वक्त था। कोनोहा विलेज का एटमॉस्फेयर आज थोड़ा अलग लग रहा था। सब जोनिन और निंजा एक जगह जमा थे, जैसे किसी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का इंतजार हो। तभी होकागे ऑफिस का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है नारुतो उज़ुमाकी। उसके ब्लॉन्ड स्पाइकी हेयर, ब्लू आईज और कॉन्फिडेंट वॉक, लेकिन आज उसकी आंखों में थोड़ी क्यूरियोसिटी भी थी। रूम में सबकी नजर उस पर टिक जाती है। सुनादे उसकी तरफ देखती है और कहती है, नारुतो तुम आ गए। नारुतो थोड़ा रुकता है और पूछता है, बात क्या है ग्रैनी सुनारे? रूम का माहौल सडनली सीरियस हो जाता है। सुनादे अपने डेस्क पर रखे मैप की तरफ इशारा करती है। एक जंगल एरिया है, वहां कई निंजा मिशंस के दौरान गायब हो चुके हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। फिर सुनादे धीरे से कहती है, और अब तक कोई वापस नहीं आया। नारुतो का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मतलब ये सीरियस है? सुनादे सीधा उसकी आंखों में देखकर कहती है, इस बार तुम्हें अकेला जाना होगा। नारुतो थोड़ा सरप्राइज होता है। अकेला? रूम में साइलेंस छा जाता है। ककाशी साइड में खड़ा सब देख रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। सब नारुतो के डिसीजन का वेट कर रहे होते हैं। फिर नारुतो हल्का सा स्माइल करता है। ठीक है, मैं जाऊंगा। और उस मोमेंट से एक नई कहानी शुरू होती है। मिशन एक्सेप्ट करने के बाद नारुतो बिना डिले किए विलेज से निकल पड़ता है। उसके स्टेप्स कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन माइंड में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। कैसे कोई बिना ट्रेस के गायब हो सकता है? कुछ ही देर में नारुतो जंगल के एंट्रेंस पर पहुंचता है। ये जंगल नॉर्मल नहीं लग रहा था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और एक अजीब सा प्रेशर फील हो रहा था, जैसे कोई अननोन प्रेजेंस हो। नारुतो धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। हर कदम के साथ जंगल और ज्यादा साइलेंट होता जाता है। लीव्स हिल बिहाइंड, लेकिन आवाज नहीं आती। नारुतो रुकता है और अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है। यहाँ कुछ तो गलत है। तभी उसकी नजर एक रोशनी पर पड़ती है। डोर पेडन के बीच कुछ ग्लो कर रहा था। नारुतो कॉशियसली उस तरफ बढ़ता है। जितना पास जाता है उतनी एनर्जी स्ट्रांग फील होती है, और फिर वो उसके सामने खड़ा होता है। एक पोर्टल, ब्लू और पर्पल एनर्जी से बना हुआ, कॉन्स्टेंटली मूव करता हुआ, जैसे किसी और डिमेंशन का दरवाजा हो। नारुतो हैरान होकर बोलता है, ये क्या है? उसकी क्यूरियोसिटी उससे रोक नहीं पाती। वो धीरे से अपना हाथ पोर्टल की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही नारुतो का हाथ पोर्टल के पास जाता है, एनर्जी इंस्टेंटली रिएक्ट करने लगती है। छोटी छोटी स्पार्क्स उसकी फिंगर्स के आसपास घूमने लगती हैं। यह चक्रा जैसा नहीं लग रहा। अचानक पोर्टल वायलेंटली एक्सपैंड होने लगता है। रोशनी इतनी इंटेंस हो जाती है कि नारुतो अपनी आंखों को शील्ड करता है। जमीन हिलने लगती है, हवा तेज हो जाती है और एक पावरफुल फोर्स नारुतो को खींचने लगती है। क्या हो रहा है? नारुतो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। अगला ही सेकंड नारुतो पोर्टल के अंदर खींच लिया जाता है। सब कुछ डार्क हो जाता है। फिर एक अजीब सी डिमेंशन, न जमीन न आसमान, सिर्फ ग्लोइंग एनर्जी स्ट्रीम्स। नारुतो हवा में फ्लोट कर रहा होता है। उसके आसपास एनर्जी टनल्स मूव कर रहे होते हैं। यह कौन सी जगह है? उसका बॉडी रोटेट हो रहा होता है। कंट्रोल के बिना स्पीड बढ़ती आ रही होती है, जैसे वो किसी हाई स्पीड टनल से ट्रैवल कर रहा हो। मुझे कंट्रोल करना होगा। लेकिन तभी एक ब्राइट फ्लैश होता है और सब कुछ व्हाइट हो जाता है। नेक्स्ट मोमेंट नारुतो आसमान से नीचे गिर रहा होता है। क्लाउड्स के बीच से हाई स्पीड से मैं गिर रहा हूं। नीचे एक अननोन वर्ल्ड होता है। रॉकी टेरेन, माउंटेन्स, ओपन स्काई, बिल्कुल अलग दुनिया। नारुतो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सीधा ग्राउंड पर क्रैश करता है। डस्ट का बड़ा एक्सप्लोजन होता है। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस। फिर धीरे धीरे डस्ट सेटल होती है। नारुतो घुटनों के बल बैठा होता है, हैवी ब्रीदिंग के साथ। ये कहां ना गया मैं? वो धीरे से उठता है और आसपास देखता है। सब कुछ अनफेमिलियर। एनर्जी भी अलग फील हो रही होती है। तभी नारुतो को फील होता है कोई और भी यहाँ है, कोई पावरफुल। वो अपना हेड टर्न करता है। डोर एक रॉक के ऊपर एक वॉरियर खड़ा होता है। स्पाइकी ब्लैक हेयर, ऑरेंज की calm लेकिन पावरफुल प्रेजेंस। वो हाय सन गोकू। हवा चल रही होती है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नारुतो धीरे से बोलता है, कौन है वो? और गोकू हल्का सा स्माइल करता है। इंटरेस्टिंग। और इसी मोमेंट पर दो अलग दुनिया के सबसे पावरफुल वॉरियर्स पहली बार आमने सामने खड़े होते हैं। आज के लिए बस इतना है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।